हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वाई के स्टार केमिस्ट्री। आज हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास दो रिएक्टेंट है, ए प्लस बी, वो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अब हम इसके रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो किस पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, जो रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर यहाँ पे क्या है, ए के ऊपर यहाँ 1 लगेगा और यहाँ पे भी 1, तो क्या हो गया हमारा 2, 1 + 1 = 2। तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई है। तो फिर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है, तो हम देखते हैं कि जो सेकंड ऑर्डर या बायोमोलिकुलर रिएक्शन होती है, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन वो किसकी तरह बिहेव करती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करती है। इट इज डिफाइंड एज सेकंड ऑर्डर और बायोमोलिकुलर रिएक्शंस, but under certain conditions it behaves as फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कि जब कोई सर्टेन कंडीशन पे क्या होगा, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या है हमारा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। कि जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स है, ठीक है, या इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है, ये हमारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो अब हम देखेंगे कि यहां पे जो आपकी कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं। तो देखिए, हमारे पास A + B ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम किसी A की कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा कर देते हैं, सपोज कर लिए इसकी है 1 मोलर कंसंट्रेशन है, और जो B है इसकी हमने कर दी 500 मोलर है। ठीक है, तो ये 1 मोलर है, ये 500 मोलर। तुम देख रहे हैं कि इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, जब हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कितना आएगा, लगभग ये कितना हो जाएगा, 499 मोलर हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं इसमें ज्यादा चेंज नहीं है। तो यहां पे जो कंसंट्रेशन है वो इस पे डिपेंड की है। तो अब हम अगर इसके रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो किसके बराबर हो जाएगा, ये K0 A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सर्टेन कंडीशन क्या है कि आपका जो एक है वो किसमें हो गया, 1 रिएक्टेंट इन एक्सेस। तो यहां पे क्या होगा, आपका एक एक्सेस में हो गया। तो एक्सेस में होने की वजह से क्या हो जाता है, आपका ये जो है सिर्फ एक की कंसंट्रेशन पे, क्योंकि इसकी कम है तो इस पे डिपेंड करेगी, और इसको हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हम इसकी डिटेल स्टडी करें तो एग्जांपल लेते हैं जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का, कि आपका इथाइल एसीटेट है CH3COO C2H5 प्लस वाटर। ये क्या होगा, आपका एसिड की प्रेजेंस में किसमें ब्रेक डाउन होगा, आपका एसिटिक एसिड में, प्लस आपका इथाइल एल्कोहल। हमें पता है कि इसमें जो आपके एस्टर्स होते हैं, आपके एल्कोहल और एसिड में ब्रेक होते हैं। तो यहां पे जो एसिड की प्रेजेंस में होता है, तो ये हमारा क्या है, सोलवेंट है। ठीक है, तो सोलवेंट है तो ये क्या होगा, हमारा ऑलवेज किसमें होगा, एक्सेस में होगा। तो जो आपकी रेट है वो कैसी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ CH3CO C2H5, इस पे डिपेंड करेगी। क्योंकि जो आपका वाटर है, सिंपली हम बोले तो ये होनी चाहिए थी, लेकिन ये किस में है, एक्सेस में है। तो एक्सेस में होने की वजह से कोई मैटर नहीं करेगा। तो जो एक्चुअल रेट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी एक्चुअल, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेड। कि एक्सपेक्टेड तो ऐसा था, लेकिन जो एक्चुअल होगा वो क्या होगा, आपका K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 होगा। तो अगर हम इसके फार्मूला को डेरिवेशन देखें तो उसको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल से समझेंगे, फार्मूला ड्राइव करेंगे इसका रेट कांस्टेंट के लिए, कि द हाइड्रोलिसिस ऑफ एथाइल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एस्ट्रेस ऑफ ओर इज ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
द कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड एट एनी इंस्टेंट वी कैलकुलेट बाय टाइट्रेटिंग इट विद NaOH सॉल्यूशन। कि हमारे पास जो एसिड है, ये एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी कंसेंट्रेशन हमें कैसे पता लगेगी? हम इसको टाइट्रेशन करेंगे किसके साथ? NaOH सॉल्यूशन के साथ। तो इफ V0, Vt एंड V infinity shows the volume of NaOH required for the titration at the start, after t minute and after infinity minute respectively, calculate rate constant। कहने का मतलब कि शुरू में जो क्या होगा, आपके पास ये एसिड है, ठीक है, तो जितना भी आपका NaOH यूज होगा, V0 वॉल्यूम हो किसके, इसके प्रोपोर्शनल होगी। फिर Vt कुछ समय बाद जब रिएक्शन हो जाएगी तो Vt इसके साथ ये भी आ जाएगा आपका, और फिर V infinity जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो हम इसको देखते हैं। इसकी कंसेंट्रेशन को सपोज कर लिया हमने, शुरू में कितनी है? Y है, ठीक है, इसको हमने मान लिया कि Y है। तो जब आपका टाइम 0 है, एट टाइम इज इक्वल टू 0, तो इसकी कंसेंट्रेशन कितनी हमने सपोज कर ली A0 है, ठीक है। ये तो एक्सेस में है तो हम इसको काउंट ही नहीं करेंगे। तो ये अगर A0 है तो उस दौरान कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड कितनी होगी? कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड हम लेते हैं तो ये कितनी होगी? Y होगी, ठीक है। और तो जब रिएक्शन आपकी शुरू नहीं हुई थी तो उस दौरान आपकी जो कंसेंट्रेशन थी वो कितनी थी? A0 थी आपकी एस्टर की, और उस दौरान जो कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड थी वो कितनी थी? Y थी। तो जब हम टाइट्रेशन करेंगे तो जितना आपका NaOH यूज होगा वो किसके? इस एसिड के लिए यूज होगा, ठीक है। तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0, ठीक है। तो हमने यहां लिख दिया कि वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड टाइट्रेशन के दौरान जो हमने बोला V0, ठीक है। तो कुछ समय बाद जब टाइम t हुआ तो एट टाइम t सपोज कर लिया हमने, जो ये कितना x बन गया है, ठीक है, x बना, तो जो आपका ये कितना हो जाएगा? A0 माइनस के x हो जाएगा, क्योंकि आपका x तो एसिड बन गया है, ठीक है। तो अब जो कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड होगी वो कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई, क्योंकि y तो पहले था, ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा क्योंकि कैटलिस्ट के तौर पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो साथ में क्या होगा? आपका x भी जुड़ गया है। तो उस दौरान जो आपका टाइट्रेशन करेंगे जब हम, तो इसकी कितनी कंसेंट्रेशन यूज होगी? आपके NaOH की Vt के बराबर यूज होगी, ठीक है, टाइम t पे। फिर क्या होगा आपका? जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, या हम उसको बोलते हैं t इंफिनिटी टाइम पे, जब बहुत सारा हो जाएगा, तो उस दौरान आपका जितना भी जो आपका एस्टर था वो सारा किसमें यूज हो गया है? आपका यूज हो गया किसमें? कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट बन गया। तो उस दौरान आपका जो एसिड कितना होगा? A0 हो जाएगा, ठीक है। तो A0 हो गया, तो उस दौरान इसकी कंसेंट्रेशन कितनी होगी? A0 माइनस के A0 बोल सकते हैं, या हम इसको सिंपली क्या बोल सकते हैं? 0, कि आपका पूरा यूज हो गया है। तो उस दौरान आपका एसिड कितना हो जाएगा? Y तो आपका ये है, ठीक है, Y प्लस ये कितना हो गया? A0, ठीक है, क्योंकि ये A0 बना है तो Y प्लस A0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या था आपका? अब इसकी कंसेंट्रेशन अब वो A0 हो गई है, A0 हो गई है। तो उस दौरान आपका जब ये इस एसिड को हम टाइट्रेट करेंगे NaOH के साथ, ये देखो टाइट्रेशन हम किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमें कंसेंट्रेशन पता लगे कितनी है। तो उस दौरान आपका जो NaOH है वो कितना यूज होगा? आपका V इंफिनिटी, क्योंकि हमें दिया गया है कि इंफिनिटी टाइम पे जो आपका NaOH यूज होगा वो कितना होगा? V इंफिनिटी होगा। तो ये हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंपली लिखें, Vt, देखो अब क्या होता है? K का फार्मूला होता है, K का क्या फार्मूला है? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ A0 अपॉन A0 माइनस एक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये होता है। तो यहां पे हमने देखा कि जो अब A0 की कंसेंट्रेशन चाहिए हमें कितनी है, ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है। तो हमें A0 की कंसेंट्रेशन चाहिए और A0 x की चाहिए। तो A0 हम कहां से ले सकते हैं? हमें यहाँ पे A0 यहां से दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? y प्लस के A0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इंफिनिटी, ठीक है। अब y किसके बराबर है? y हम देख रहे हैं किसकी? हमें तो वॉल्यूम की टर्म में चाहिए, तो y किसके बराबर है? V0 के। तो ये क्या होगा? V0 प्लस के A0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V अल्फा। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास कि A0 किसके? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इंफिनिटी माइनस के V0। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे A0 की जगह क्या रख सकते हैं? V इंफिनिटी माइनस के V0
लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या चाहिए हमें, ए नोट एक्स चाहिए। तो ए नोट एक्स कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं हम, तो हमें ए नोट चाहिए था, ए नोट हमारा इसके बराबर आ गया था वी इंफिनिटी माइनस के वी नोट, और जो ए नोट माइनस एक्स है वो किसके बराबर आ जाएगा, वी इंफिनिटी माइनस के वी टी, इस तरीके से आ जाएगा, आप इसको देख लेंगे। तो अब हमें किसकी वैल्यू, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारा के किसके बराबर हो जाएगा, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log ऑफ वी इंफिनिटी माइनस के वी नोट अपॉन वी इंफिनिटी माइनस के वी टी। ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो आपका रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।